नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन मलिक। आज हमारे साथ हैं प्रोफ़ेसर इश्तियाक अहमद। मुझे इनको इंट्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, राइटर हैं। स्कॉटलैंड से आज ये हमें जॉइन कर रहे हैं। वेलकम प्रोफ़ेसर साहब। बहुत-बहुत मेहरबानी, शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू। माय प्लेज़र सर, माय प्लेज़र। थैंक यू। ओके सर, ये जो पाकिस्तान की अभी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी लास्ट वीक कि 10 मिलियन प्लस लोग पॉवर्टी से नीचे चले गए हैं, राइट? रोज़ वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। जी, एक एवरेज आदमी $3.5 पर डे कमा रहा है, जो पॉवर्टी की लाइन के अंदर है, तौबा! राइट? तो इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है और इन्होंने एक सीआईएसएफ की कमेटी भी बनाई थी, एसआईसीएफ, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, राइट? बट उसको भी अभी तक कुछ ऐसा पोटेंशियल निकल के नहीं आया है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट चाइना ने भी मना कर दिया है, आपने खबर पढ़ी होगी। सीपैक में और पैसा लगाने से मना कर दिया वाटर, एनर्जी, रिसोर्सेज, पावर प्लांट लगाने के अंदर। तो ये सारे चैलेंजेस देखते हुए सर पाकिस्तान फिर अपनी इकोनॉमी को ऊपर कैसे लाएगा? बिकॉज़ इकोनॉमी के बिना तो आई डोंट थिंक इसके हालात सुधरने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक? देखें जी, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी तो मुझे समझ आती है। राइट सर। अगर चाइना ने भी अगर ये रिपोर्ट रिलायबल है, तो एक और बड़ा धचका पाकिस्तान को लगा है, इफ दिस इज़ ट्रू। मैंने नहीं वो खबर देखी, लेकिन आप बता रहे हैं, तो वो दुरुस्त ही होगा। और अ, बाकी ये जो अभी जी20 के बाद एक नेटवर्क बना है, जिसमें हाँ सऊदी जी, अरेबिया, यूएई और इंडिया यूरोप इज़राइल या के साथ एक लिंक बना रहे हैं, राइट सर। उसमें भी पाकिस्तान नहीं है। यस, पाकिस्तान और ईरान फिर रह जाता है, वो राइट, रिलेशनशिप भी कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा, रुका ट्रू, हुआ है। और अफ़गानिस्तान के साथ क्या ट्रेड होनी है, वो तो झगड़ा ही झगड़ा है। झगड़ा ही है। इन हालात में द ओनली ऑप्शन व्हिच हैज़ नॉट बीन ट्राइड, मेरी जो समझ आती है, वो है कि हमने एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पनिशमेंट अपने पे लगाई 2019 में, जब इंडिया ने राइट और रॉन्ग इज़ नॉट द क्वेश्चन हुँ, हुँ, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया और कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस ख़त्म करके लद्दाख को अलग करके उन्होंने वो यूनियन टेरिटरीज़ बना दी, जो कि वो कहते हैं कि हम दोबारा रिस्टोर कर देंगे माइनस लद्दाख। हुँ, हुँ, इसके ऊपर इमरान खान की हुकूमत ने डेफिनिटली ऑन द एडवाइस एंड इंसिस्टेंस, आई एम श्योर, ऑफ द पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेड पे बैन लगा दिया। उस ट्रेन के बैन से इंडिया को कितना नुकसान हुआ है, ये आप लोग बता सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। ट्रू, तो अगर कोई पाकिस्तान के अंदर बैठ के इस सारी इकोनॉमिक क्राइसिस को हैंडल करना चाहता है, तो आई हैव सेड ऑल अदर ऑप्शंस आर क्लोज्ड इफ द चाइनीज आल्सो आर नाउ सेइंग दिस, जो आप बता रहे हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट टू ट्राई? नॉर्मलाइज रिलेशंस विद इंडिया। ठीक है, इंडिया में जब मैं कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन रिलेशंस विद इंडिया, तो वहाँ इंडिया वाले कहते हैं कि हम पाकिस्तान में अब इंटरेस्टेड नहीं हैं, हम कामयाब हैं, हुँ, आप लोग एक फेलियर हैं, तो व्हाई शुड वी हैव एनीथिंग टू डू विथ यू? ये एक एरोगेंस भी हो सकती है हुँ, लेकिन ये एक पॉलिटिकल प्रेशर भी हो सकता है। समझ गए आप? राइट आई सर। एम एज़ अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट आई अंडरस्टैंड ये दोनों चीज़ें। लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है कि जिस तरह भी वो कर सकें, अपने रिलेशनशिप विद इंडिया नॉर्मलाइज़ करें और ट्रेड बनेगी उसकी बुनियाद। अगर पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड शुरू हो जाती है और वाघा अटारी बॉर्डर से ये ट्रेड दोबारा ओपन होती है और इंडिया को एक्सेस मिल जाता है सेंट्रल एशिया तक, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल एशिया के कई मुल्क वो इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन वो लैंडलॉक्ड हैं और पाकिस्तान कहता है आप जाने नहीं हमारे देते। साथ ट्रेड कर लें, लेकिन इंडिया तक हम नहीं जाने देंगे। तो उनको भी फ़ायदा होगा इसके अंदर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अगर मैं वाक़ई पाकिस्तान का दर्द करता हूँ और लोगों का जो बुरा हाल है, वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान का,
तो मुझे इंडिया के साथ दोबारा अच्छे ताल्लुकात पैदा करने में कोई गुरेज़ नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने 76 साल में इंडिया के साथ कॉन्फ्रंटेशन की सियासत करके कुछ भी हासिल नहीं किया। सिवाय इसके कि पाकिस्तान के जो स्केर्स रिसोर्सेज़ हैं, हाँ जी, जो नेशनल वेल्थ होती है, उसको आपने एक वो क्या कहते हैं वेन ग्लोरी इश्यू के लिए आर्म्स रेस के अंदर डाल दिया, डिफेंस का सब्जेक्ट खड़ा कर दिया। वो सारा कुछ हो चुका है। अब ये नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान के अपने रिसोर्सेज, हमारी इकोनॉमी तो जनरेट ही कुछ नहीं करती ना। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाया है और पाकिस्तान की 30 बिलियन एक्सपोर्ट है, जिसमें से 10 बिलियन इंपोर्ट भी है। सो इट इज एक्चुअली 20 बिलियन, क्योंकि वो 10 बिलियन जो है ना, उसमें केमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स, नई मशीनरी भी खर्चे में आ जाती हैं। तो एक मुल्क जो 225 मिलियन का है, उसकी अगर 20 बिलियन एक्सपोर्ट्स हैं, तो उसका क्या फ्यूचर होगा? इन हालात में इंडिया के साथ ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में है। दैट्स माय वे ऑफ लुकिंग एट इट। सर, आपने जैसे बोला कि इंडिया में लोग बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान की तरह हमें देखना ही नहीं है। मे बी ये ईगो है, मे बी दे आर नॉट दे डोंट केयर एट ऑल, राइट? अब अगर हम हाइपोथेटिकली सोचे कि पाकिस्तान अच्छी पोज़ीशन में हो और इंडिया की हालत पाकिस्तान जैसी हो, तो पाकिस्तान क्या करता? मुझे नहीं लगता पाकिस्तान इससे भी ज़्यादा 2 स्टेप आगे बढ़ के इंडिया पे हमला भी कर देता। आई थिंक ये नो? मैंने बहुत दफ़ा सुना है कि ये हो जाता तो वो हो जाता। ये वो लोग कहते हैं जिन्होंने दुनिया की ना हिस्ट्री पढ़ी होती है हुँ, हुँ, और ना उनकी कोई एक्चुअल डिज़ायर होती है सच ढूँढने की। जिन्होंने फ्रांस और जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस, करेक्ट। इंग्लैंड और जर्मनी की जंगों को जानते हैं, वो जानते हैं ये सब बातें होती भी हैं और ये ख़त्म भी हो जाती हैं। तो ये सिर्फ़ बकवास है। इस वक़्त इंडिया के अंदर एक एरोगेंस है, पाकिस्तान के अंदर एक नैरो माइंडेड वो है। ये दोनों मेरे ख़्याल से इर्रेशनल तरीका है दुनिया को देखने का। हुँ, हुँ, हुँ। तो इर्रेशनल होने से अ, शायद इंडिया को इतना नुकसान नहीं पहुँच रहा, लेकिन पाकिस्तान को तो पहुँच रहा है ना। सो आई एम व्हेन आई डू दिस एनालिसिस, मैं बिल्कुल डिटैच होके सोचता हूँ। समझ गए आप? आई एग्री। तो एरोगेंस का फ़ायदा इंडिया को एक्चुअली कोई ज़्यादा नहीं है, हुँ, क्योंकि अगर ये ट्रेड दोबारा शुरू होगी तो टेररिज्म जो बार-बार पाकिस्तान की तरफ से होती है, वो भी ख़त्म होनी पड़ेगी, वरना ये ट्रेड नहीं हो सकती। पाकिस्तान को अपना पूरा सिर्फ़ ट्रेड नहीं बदलनी पड़ेगी, एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया बदलना पड़ेगा। तो बट सर ट्रेड उसमें फिर इंडिया को बहुत फ़ायदा है ना। बट सर ट्रेड तो बहुत साल तक हमारी चलती रही है, पक आतंकवाद तो फिर भी बंद नहीं हुआ था। ट्रेड तो वो पिछले लेकिन 8 बहुत सालों में जाके वो बंद हुआ है, जो लॉकडाउन के बाद। ट्रेड का लेवल था ना, कभी भी नॉर्मल नहीं हुआ। हाँ जी। 10 गुना ज़्यादा ट्रेड होनी चाहिए जितनी कि होती थी। अब तो हुँ, वो भी नहीं होती और अब जो ट्रेड होती है ना, वेरी इंटरेस्टिंग, अभी भी हो रही है। वो वाया दुबई हो रही है। यस। यानी बॉम्बे से चीज़ें, गुजरात के बाकी पोर्ट से चीज़ें आ जाती हैं दुबई, दुबई से ये जो मिडल हैंड्स हैं वो फिर पाकिस्तान भेज देते हैं। तो इसके अंदर एक पूरा नेटवर्क है जो माल कमाता है। ये नहीं राइट। कि इंडिया से चीज़ें नहीं पाकिस्तान की मार्केट में आ रही, आ रही सारा है। कुछ ही आ रहा है। आ रहा है। सिर्फ़ मार्केट में आते-आते जो है ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू वो नहीं उन्हें मिलता। हुँ, ये जो बीच में मिडल हैंड्स हैं, पाकिस्तानी एंड इंडियंस आई एम श्योर, और यस। ये सारा माल लूट के ले जाते हैं, तो ये भी इर्रेशनल है। ट्रू। मैं तो रैशनल सियासत की और पॉलिसी की बात कर सकता हूँ ना। हुँ, हुँ। इर्रेशनल हरकतें जो हैं वो समझने की ज़रूरत है, लेकिन उनको कोई उनको कोई ज़्यादा वो क्या कहते हैं, उनकी बुनियाद पे आप पॉलिसीज़ नहीं जनरेट कर सकते। सही बात। लेकिन वही पॉलिसीज़ बनी हुई है ना पाकिस्तान की और हाँ एक जी। हद तक इंडिया की भी। लेकिन ये भी मैं बता दूँ कि इंडिया के अंदर कुछ ऐसे भी नहीं है। बहुत जो वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, एजुकेटेड लोग हैं, जो इंडिया पाकिस्तान आते-जाते रहते हैं। वो जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की अगर नॉर्मल रिलेशंस हो जाएँ तो इंडिया को भी बहुत फ़ायदा है। ये पूरा लैंड रूट जो मिल जाता है ट्रेड का,
वो कॉस्ट इफेक्टिव है इंडिया के लिए भी। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि सिर्फ़ पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा। तो ये एक पोस्चर जो इंडिया का है ना, वो एक हुँ, प्रेशर टैक्टिक भी है। अगर पाकिस्तान अपने आप को दुरुस्त कर ले तो इंडिया भी आई थिंक वुड चेंज रादर क्विकली। मुझे तो यूँ नज़र आता है। हाँ सर, इंडिया की तो एक ही डिमांड है, आतंकवाद बंद हो जाए, बाकी चीज़ें तो इतना बड़ा कोई इश्यू है नहीं, मेन एग्ज़ैक्टली। टेररिज़्म पे और ही। और ये जो टेररिज़्म है इसका क्या पाकिस्तान ने गेन किया है? सारी दुनिया में पाकिस्तान को एक पराया स्टेट माना जाता है। हाँ जी, एक इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट, एक रोग स्टेट, ये सारे वो अनएनविएबल यानी वो टाइटल्स हैं जिससे आदमी शर्मिंदा होता है, कोई फ़ख्र की बात नहीं है। So what is in the best interest of Pakistan is what I am telling you. But Pakistan ruling elite thinks ये differently. What can I do? समझ गए ना आप? बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली पाकिस्तान के जो 5,000, 5 लाख आई डोंट नो कितने थोड़े से लोग हैं जो पाकिस्तान पे रूल कर रहे हैं और वही ड्राइव कर रहे हैं सारी चीज़ें। वही उनकी मौजें हैं यार, मैं तो देख के आया हूँ। और 10 मिलियन लोग आप बता रहे हैं और पॉवर्टी लाइन से नीचे आ गए हैं। जी, और जी। इंडिया ने 460 मिलियन को यस, पॉवर्टी यस। लाइन से ऊपर उठाया है। तो आप देख लें ना, किस स्टेट की पक्का, पॉलिसीज़ ज़्यादा लोगों की खिदमत कर रही हैं। ऑब्वियसली इंडिया की। बिल्कुल, अब मैं ये बिल्कुल। जब कहता हूँ ना, अब आप देखना जब हमारा ये वीडियो लगेगा ना तो बीच में आपकी तरफ से लोग लिखेंगे हाँ, कि बिल्कुल होगा। बीच में से तो तुम जिहादी हो और ये हो। तो मैं उन लोगों पे भी लानत डालना चाहता हूँ जो ये बातें मेरे मुतल्लिक लिखते हैं। सही बात है, सही उनकी बात। नफ़रत से मुझे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि ये नफ़रत उनकी कमज़ोरी की निशानी है, हुँ, दैट दे कांट कंट्रोल देयर हेट्रेड फॉर मी। दे उससे कांट नहीं सी फ़र्क थ्रू द पड़ता है। पर्सन। हाँ, सही बात कह रहे हैं आप। हाँ। वो बिल्कुल, पा मतलब इंडिया के अंदर एक पूरी लॉबी है जो मुझे पता लगा है और ये कई दफ़ा कन्फर्म हुई है, जिसको कहा ही ये गया है कि आपने पाकिस्तानियों को और इस्लाम को और सो इसको स्टीरियोटाइप करना है और डिमोनाइज़ करना है। हुँ, सो हुँ, व्हाट? हू केयर्स? अगर दुनिया में इस किस्म के बेहुदा लोग ना हों, तो अक्ल की बात कौन करे? हुँ। उसकी ज़रूरत मैं है ना मैं लोगों तो को। ये मानता हूँ सर कि रेशनैलिटी जहाँ पे है, उसी को फ़ॉलो करो, किसी भी दैट्स राइट, लोकेशन से रैशनैलिटी को फ़ॉलो करो, ठीक है, यस, ठीक है। पाकिस्तान ने रीज़नेबल इंडिया पे बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, इसमें कोई शक नहीं। टेररिज़्म करवाया है, कश्मीर के अंदर वहाँ से वो कश्मीरी पंडित्स को वहाँ से जाना पड़ा, उसके अंदर पाकिस्तान का रोल भी है ना, टेररिज़्म करवाई और ये सारा कुछ। और बॉम्बे का वो हमला इज़ नॉट द ओनली वन, 2 दफ़ा वहाँ पे हुआ है। से और दिल्ली में भी इन्होंने किया, इधर भई व्हाट हैव यू बीन एबल टू अचीव? नथिंग। नथिंग सारी दुनिया में आप पे वो थूक-थूक हुआ है। नोबडी वांट्स टू कंसिडर पाकिस्तान एज़ अ रिस्पांसिबल स्टेट। ये बहुत बड़ा फेलियर है एक स्टेट के लिए। सो व्हाट हैव दे गेन्ड आउट ऑफ इट? एक्चुअली नथिंग। पाकिस्तान को लगा है कि वो जैसे 80s में दुनिया चलती थी, वैसे ही चलती रहेगी। कोई उनको सवाल नहीं उठाएगा, यूएसए हमेशा अफ़गानिस्तान में बैठा दुनिया गई रहेगा है ना तो बदल, दुनिया गई है बदल और इनका हुँ, ख़्याल था कि जैसे सेंट्रल एशिया से हाँ जी, थोड़े से सोल्जर्स आके तो बड़ी इंडियन आर्मीज़ को डिफीट कर देते थे, अभी भी दुनिया वो है। राइट, दुनिया गई है बदल। बदल अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे एक जो कर्म किया वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी बना के हुँ, हुँ, जिसमें उन्होंने हर किस्म के कास्ट को रिप्रेजेंट कर दिया। हाँ जी, जो पहले ही आपकी आर्मीज़ होती थी ना, हिंदू आर्मीज़, राजपूत ये वो, उसमें सब सही लोग तो बात नहीं थे लड़ते। सही बात। तो अब आपकी एक नेशनल आर्मी है हुँ, हुँ, और इंडिया क्योंकि एक डेमोक्रेसी बन चुका है तो ठीक है, इनइक्वालिटी बहुत है, अभी भी इंडिया में गुर्बत बहुत है, लेकिन ये चीज़ें ओपनली डिस्कस होती हैं सही और बात, इसको चैलेंज किया जाता है। हमारे यहाँ तो है कि जी इस्लाम में तो कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं है, ये तो है ही नहीं। सो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ अ, वो क्या कहते हैं यार देयर इज़ अ वर्ड ऑफ पैराडाइज़ डिल्यूजन। ऑफ हाँ, वर्ल्ड अपने आप को डिल्यूड करते हैं हम बाय डिनाइंग द फैक्ट्स। तो जो स्टेट या सोसाइटी सेल्फ क्रिटिकल नहीं होती, वो आगे भी नहीं बढ़ सकती। ये भी है। आई थिंक सर पाकिस्तान की ये प्रॉब्लम भी है, जो एलीट है, जो टॉप पे बैठी है कि वो बोलते हैं ना कि
एक ऐसे टाइगर पे बैठ गए ये लोग, अगर टाइगर से उतरेंगे टाइगर इनको खा जाएगा। अब इनको ये है अगर आज हम पॉलिसी चेंज करते हैं, अब क्या असीम हुँ। मुनीर की इतनी ताकत है, वो ये बोले नहीं, कि ये हम मैं नहीं मानता। आई थिंक दिस इज़ नॉनसेंस। एक ओके, हद तक दुरुस्त है, एक हद तक दुरुस्त है। बट हैव दे ट्राइड गेटिंग ऑफ द टाइगर इन सम वे? दे हैवंट। ट्राई बाज़वा करके ट्राई देख किए थे, बाज़वा ने ट्राई थोड़ा-सा रेफ़र किया था कि भई 100 साल ट्राई कश्मीर की बात नहीं करते हैं, हाँ, किसी ने ट्राई सपोर्ट नहीं करके देखे तो सही, ट्राई करके देखे तो सही। लोग जो हैं वो पागल हैं कि वो इनके पीछे पड़ जाएँगे। भई हमें सस्ती चीज़ें मिलेंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर इम्प्रूव होगी, हुँ, हुँ। तो लोगों का एटीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मुझे तो पाकिस्तान के लोगों पे कई दफ़ा तरस आता है कि उनको स्कूलों के अंदर और प्रोपेगेंडे के ज़रिए इतनी नफ़रत इंडिया के खिलाफ दी जाती है। दे डोंट नो हाउ टू एक्चुअली अंडरस्टैंड इंडिया। और अब इंडिया के अंदर हो रहा है अबाउट पाकिस्तानीज़ और मुस्लिम्स। मुझे बार-बार कहते हैं जी ये काफ़िर का वर्ड क्यों है? हुँ, हुँ। मैंने कहा यार काफ़िर का वर्ड है ना, एंड आई डोंट लाइक इट। आई एग्री विथ यू। आपके अंदर लफ्ज़ मलिच नहीं था? मलिच था कि नहीं? अब पता नहीं आप लोग इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, जी, अब लेकिन नहीं मलिच करते। है, अब बट यूज़ नहीं करते मुझे। अब नहीं करते, लेकिन एक ज़माने में था। हुँ, तो अल्फ़ाज़ जो हैं, उनके मतलब जो हैं, उनको इर्रेलेवेंट बना दिया जा सकता है बाय एजुकेशन, ठीक है ना? काफ़िर व्हाट डज़ इट मीन? वन हू डज़न्ट बिलीव। इसको डज़न्ट आप बिलीव कह दें वन हू डज़न्ट बिलीव इन इस्लाम बिलीव्स इन ये समथिंग एल्स, बात खत्म हो गई। हू गिव्स अ डैम यार आप क्या बिलीव करते हैं? आई कुडन्ट गिव अ डैम। और मैं जो भी बिलीव करता हूँ, क्या हर पाकिस्तानी उस बुनियाद पे मुझे अपना भाई बना लेता है? नॉट एट ऑल। धोखेबाज़ी मेरे साथ भी होती है, हाँ जी, सही बात। और सारी ज़्यादतियाँ होती हैं, तो ये सब बकवास है कि रिलीजियस टाइटल अगर दे दिया जाए तो सारे मसले हल हो जाते हैं। एक्चुअली इट्स अ डिल्यूज़नल थिंग। विदिन द सेम रिलिजन लोग हर चीज़ के लिए लड़ रहे होते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये सब बातें हैं यार, सब नॉनसेंस है। अच्छा सर, अभी ये पाकिस्तान ने 1 हफ्ता पहले वो अनाउंस किया है कि हम अफ़गान को निकाल देंगे, जी। राइट? और वो ना उनको वो कोई कोई लीगल प्रोसेस का पार्ट बना रहे हैं, सीधा एक ऑर्डर दे दिया निकाल देंगे और बाकी वर्ल्ड वाइड उसकी काफ़ी क्रिटिसिज़्म हो रहा है, राइट? तो आपको क्या लगता है, क्या ये ठीक कर रहे हैं ये लोग? मेबी रीज़न मेबी ठीक हो करने का, मेबी उनको लगता है आतंकवाद वो बढ़ा रहे हैं और उसका भी अभी कोई लीगल प्रूफ तो कहीं नहीं दिया गया। ऐसे ना कोर्ट में गए हों, लड़ाई लड़ी हो, फिर प्रूव हो गया हाँ, ये इन्होंने किया है। बट हाँ, पहला आई थिंक आई वुड गो विथ योर। और उसके अंदर भी पूरे जो रेफ्यूजीज़ हैं, सारे तो बेचारे इन्वॉल्व नहीं ना हैं। सही बात। जो ग्रुप्स करते हैं, उनको पकड़ें और उनको आप करें। और अ, बात ये है कि ये भी नहीं बताया गया कि कहाँ जो हैं ये अफ़गान रेफ्यूजीज़ को निकाला जाएगा, कराची से निकाला जाएगा या ये वो जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो किन लोगों को निकाला जाएगा, ये भी क्लियर नहीं ना है। तो इसके ब्लैंकेट इसमें ऑर्डर है। हाँ जी, हुँ, इसमें रेज़िस्टेंस बहुत मिलेगी और दुनिया में इसलिए लोग कंडेम कर रहे हैं कि ये एक कलेक्टिव पनिशमेंट होगी ना अफ़गानों के ऊपर। हुँ, हुँ। वो बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि सारे रोहिंग्यास को निकाल दो। हुँ, हुँ, वुड दैट बी फेयर? अगर इंडियन से पूछें तो कहेंगे इंडिया में तो ये फेयर है, लेकिन हुँ। पाकिस्तान में अगर वो अफ़गान निकाल रहे हैं तो ये फेयर नहीं है। तो ये डबल प्रिंसिपल से बात समझ नहीं आती। यू गेट माय पॉइंट? निकालने का इश्यू देखो, अगर पाकिस्तान ये बोलता है, उनकी जो लॉ अथॉरिटी है कि भई ये हमारे सिटीज़न नहीं हैं, इनको निकालो। उसपे मेरा आई डोंट थिंक दे आर रॉन्ग देयर। बट निकालने का जो एक्सक्लूजन का जो प्रोसेस है, इट कांट बी ब्लंट एंड इट कांट बी ओवरनाइट कि 1 हफ्ते इस 30 दिन में निकल जाओ, चलो राइट? लोग ठीक वहाँ है। पे 20-20, 30-30 साल से रह रहे हैं, राइट? तो चलें वो ये भी आपका आई डोंट वांट एन आर्गुमेंट हियर, आई एग्री, ठीक है? हाँ, कि लीगल प्रोसीजर तो देखा जाए ना। यस, यस। हाँ, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो अ, इसलिए रिफ्यूजी बने कि इन्होंने ये सारा जो खुद ही ये अफ़गानिस्तान। हाँ जी, अफ़गानिस्तान को अपना डिस्टेबलाइज़ किया है। राइट, तो राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है कि वो सारे लोग वहाँ से भाग के फिर इधर आ गए हैं। इनकी अपनी सियासत की वजह से। सो इट्स अ डिफरेंट केस फ्रॉम द रोहिंग्यास
रोहिंग्यास के आने में कोई इंडिया ने हाँ, हाँ, म्यांमार में जाके इन्वॉल्वमेंट तो नहीं ना है। बिल्कुल। इन एनी केस रेफ्यूजीज को निकाल देना इज इनह्यूमन। जो रेफ्यूजी होता है वो बेचारा सारी चीजें छोड़ के मजबूरन आता है। कोई अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं होता यार। मेरी बिल्कुल, पंजाब पार्टीशन के बाद मुझे ये बात समझ आ गई है। आप अपने छोटे घर में जो सिक्योरिटी ढूँढते हैं, माँ-बाप वहाँ रहते हैं, बच्चों के साथ होते हैं, उसको छोड़ के कहीं और जाना इज़ नॉट समथिंग अ, व्हिच इज़ ईज़िली डन। इरिटेट हाँ जी, अलबत्ता एक और किस्म की माइग्रेशन तो हो रही है ना, जो कि पढ़े-लिखे लोग जाके इंडियंस अब अगर माइग्रेशन हमेशा गलत है, तो ये सारे अमेरिका में जाके क्यों सेटल हो रहे हैं और कनाडा में इंडियंस काम करने के लिए? माइग्रेशन इज़ अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री यार, बात माफ़ करना। हाँ जी। इट्स ऑलवेज़ बीन टेकिंग प्लेस। कोई कहाँ कहीं भी ऐसे नहीं है कि ये वहाँ के ही लोग हैं। लोग आते रहे, चले जाते रहे, इधर से आगे से इधर हो गए। आफ्टर ऑल वेदास जो हैं वो पंजाब में कंपोज़ हुई, लेकिन हिंदुइज़्म का जो गढ़ बना वो तो गंगा जमुना की वैली में जाके बना ना। तो ये सारे फैक्ट्स हैं यार। बिल्कुल, लोग ना हिस्ट्री समझते हैं, ना सिविलाइज़ेशन समझते हैं। उनकी पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल ज़ीरो होती है। बस ये इस किस्म का यूट्यूब पे ये देख लिया, वो देख लिया एंड देन दे स्टार्ट हैविंग ओपिनियंस। ठीक है, मेबी दैट्स ये दुनिया वैसे ही है तो ऐसे ही चलेगी, ठीक है। ईच टू हिज ओन क्या करें बट जी, माइग्रेशन माइग्रेशन आपने सही बोला माइग्रेशन एक नेसेसिटी भी है आज के टाइम में। हमेशा यू कांट होती रही से है, कि माइग्रेशन हमेशा इज़ होती रॉन्ग रही है, बिल्कुल, हमेशा होती रही है, सही बात है। हमेशा होती रही है, हमेशा होती रही है। जहाँ भूख-नंग होती है, वहाँ से लोग भाग के बेहतर हाँ जी, इलाके में आ जाते हैं। ट्रू, और जब वहाँ पे एक इलाका जो है बहुत सज देखे ना इन ये जो अ, मोहनजोदाड़ो की सिविलाइज़ेशन है, इसमें 2 थियरीज़ हैं। एक तो ये कि हमला हुआ, हुँ, दूसरी थियरी ये है कि वो रिवर का कोर्स बदल गया। हुँ, तो वो जो सारा उसको सस्टेन करने के लिए वो पानी नहीं था। तो वो सिविलाइज़ेशन डेड आउट इट डाइड आउट, ठीक है? राइट, तो ये सारी नेचुरल फिनोमिनन भी होता है और मैन मेड रीज़न्स भी होते हैं कि लोग भागते हैं। ट्रू। जी, Great, sir. Really nice talking to you today, and I appreciate your time. We will यू आर again वेलकम। connect in upcoming videos. I request you to again visit my channel, right? And we will connect and continue discussion on different topics. चलें जी, ओके। Thank you.